तुम जानते हो, आज मैं तुमसे कुछ बहुत निजी बात कहना चाहता हूं और मैं नहीं चाहता कि तुम इसे जल्दी में सुनो। बस एक पल के लिए मेरे साथ ठहरो। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम्हारा दिमाग कितनी चुपचाप बार बार वही एक बात दोहराता रहता है? बस एक चीज और मिल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। कभी यह ज्यादा पैसे जैसा लगता है, कभी बेहतर नौकरी, कभी एक अच्छा शरीर, कभी जिंदगी की बेहतर हालत, या बस लोग तुम्हें वैसे सम्मान देने लगे जैसा तुम समझते हो कि तुम डिजर्व करते हो, और तुम इस पर भरोसा कर लेते हो। एक बार नहीं, बार बार। फिर तुम दौड़ना शुरू कर देते हो, दिन रात, यह सोचकर कि इस बार सब अलग होगा। इस बार जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा, तब मुझे वो एहसास मिलेगा, वो सुकून, वो संतुष्टि, वो अब मैंने कर लिया वाला फीलिंग। लेकिन सच बताओ, क्या वो कभी टिकता है? वो खुशी, वो उत्साह? हाँ, आता है। लेकिन वो ऐसे आता है जैसे कोई मेहमान जो ठीक से बैठता भी नहीं, बस आता है, मुस्कुराता है और चुपचाप चला जाता है। और फिर क्या बचता है? सन्नाटा, बेचैनी, और वही अजीब सा खालीपन जिसे तुम किसी को समझा भी नहीं सकते। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि तुम खुद को दोष देने लगते हो। तुम सोचते हो, शायद मैंने मेहनत कम की, शायद मुझे बड़ा लक्ष्य चाहिए, शायद मुझे कुछ और बेहतर चाहिए। और फिर तुम फिर से दौड़ने लगते हो। और मैं ये तुम्हें किसी थ्योरी की तरह नहीं बता रहा, बल्कि ऐसे इंसान की तरह जो इसे गहराई से जी चुका है। मेरी जिंदगी में एक समय ऐसा था जब मैं सच में मानता था कि खुशी कहीं आगे मेरा इंतजार कर रही है, जैसे कोई मंजिल, जैसे कोई इनाम। इसलिए मैंने अपनी जिंदगी को बार बार टाल दिया। मैं खुद से कहता रहा, अभी नहीं, बाद में, जब ये हो जाएगा, जब वो ठीक हो जाएगा, जब सब परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। वो बस चुपचाप फिनिश लाइन को आगे खिसकाती रहती है, बिना बताए, बिना पूछे। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम अब जी नहीं रहे हो। तुम बस जीने की तैयारी कर रहे हो। हर सुबह गोल्स के बारे में होती है, हर रात इस बारे में कि क्या अभी भी बाकी है। और धीरे धीरे तुम इस पल को महसूस करना ही बंद कर देते हो। तुम शारीरिक रूप से यहां होते हो, लेकिन मानसिक रूप से हमेशा कहीं आगे, एक ऐसे भविष्य में जो अभी आया ही नहीं है। और इसी प्रक्रिया में कुछ बहुत जरूरी चीज खो जाती है। तुम खुद को पर्याप्त महसूस करना बंद कर देते हो। चाहे तुम कितना भी हासिल कर लो, वो कभी पूरा नहीं लगता, कभी अंतिम नहीं लगता, कभी ऐसा नहीं लगता कि बस अब यही है। और मैं चाहता हूं कि तुम यहां थोड़ा रुक कर इसे महसूस करो। क्या हो अगर समस्या तुम्हारी जिंदगी में नहीं थी, बल्कि इस तरीके में थी जिससे तुम उसे देख रहे थे? क्या हो अगर तुम कभी अधूरे थे ही नहीं, बस तुम्हें ऐसा मानना सिखाया गया था? क्योंकि जैसे ही तुम ये मान लेते हो कि मैं तब खुश होऊंगा जब, तुम अपने आप ये स्वीकार करना बंद कर देते हो कि मैं अभी ठीक हूं। और यहीं से असली जाल शुरू होता है। और सबसे अजीब बात यह है कि जब एक बार तुम्हारा दिमाग इस पैटर्न को सीख लेता है, तो ये रुकता नहीं है। ये बस अपना टारगेट बदलता रहता है। पहले ये होता है, मैं खुश हो जाऊंगा जब मैं इतना कमा लूंगा। फिर ये बन जाता है, मैं खुश हो जाऊंगा जब मैं अगले लेवल तक पहुंच जाऊंगा। फिर मैं खुश हो जाऊंगा जब लोग आखिरकार मेरी काबिलियत को समझेंगे। और जब ये सब भी हो जाता है, तब भी तुम्हारा दिमाग चुपचाप सवाल बदल देता है। अब ये कहता है, ठीक है, लेकिन अब आगे क्या? और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम अब जिंदगी को नहीं दौड़ा रहे हो। तुम एक ऐसी भावना के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हारे करीब आते ही गायब हो जाती है। मुझे अपनी जिंदगी का एक दौर याद है जब मुझे लगा था कि मैं आखिरकार वहां पहुंच गया हूं। बाहर से सब कुछ स्थिर लग रहा था, अच्छा पद, सम्मान, आर्थिक सुरक्षा। लोग मुझे देखकर कह रहे थे, तुम सफल हो। और एक पल के लिए मैंने सच में मान लिया। मैंने सोचा, हां, यही है, यही वो चीज है जिसके लिए मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा था। लेकिन वो पल बहुत छोटा था, क्योंकि बहुत चुपचाप मेरे अंदर कुछ और ही शुरू हो गया। जब मैं अकेला होता था, तो एक अजीब सी खामोशी होती थी, जो शांत नहीं थी, बल्कि भारी थी।
जैसे मैं एक बहुत खूबसूरत कमरे में बैठा हूं, लेकिन फिर भी खोया हुआ महसूस कर रहा हूं। और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे पास वो सब कुछ था जो मुझे चाहिए था, फिर भी मैं अधूरा क्यों महसूस कर रहा था। मैंने खुद को और भी ज्यादा व्यस्त रखना शुरू कर दिया, और काम और लक्ष्य और प्लानिंग, क्योंकि उस एहसास के साथ शांत बैठना बहुत असहज था। और यह बात ज्यादातर लोग नहीं कहते। हम सफलता के पीछे सिर्फ इसलिए नहीं भागते क्योंकि हम एम्बिशियस हैं। हम इसलिए भागते हैं क्योंकि हम अपने अंदर के उस असहज एहसास से भाग रहे होते हैं। वह एहसास कि मैं अभी भी पर्याप्त नहीं हूं। और डरावनी बात यह है कि चाहे तुम कितना भी हासिल कर लो, वह एहसास खत्म नहीं होता। वह बस खुद को बेहतर तरीके से छुपाना सीख लेता है। मैंने अपनी निजी जिंदगी में भी एक बहुत दर्दनाक बात महसूस की। जितना मैं परफेक्ट जिंदगी बनाने की कोशिश करता गया, उतना ही मैं अपनी असली जिंदगी से दूर होता गया। बातचीत छोटी होने लगी, पल बैकग्राउंड शोर बन गए, यहां तक कि अपने प्रिय लोग भी एक रूटीन का हिस्सा लगने लगे, न कि कोई ऐसा जिसे मैं सच में महसूस कर रहा हूं। और मैं इसे सही ठहराता था। मैं खुद से कहता था, मैं ये सब उनके लिए कर रहा हूं, एक बेहतर भविष्य के लिए। लेकिन सच यह था कि मैं कभी सच में उनके साथ मौजूद ही नहीं था। मेरा शरीर वहां होता था, लेकिन मेरा ध्यान, मेरा दिमाग, मेरी भावनाएं हमेशा आगे होती थीं, अगले लक्ष्य में, अगली समस्या में, अगली जिम्मेदारी में। और धीरे धीरे मैंने कुछ और महसूस करना शुरू किया कि जब मैं लोगों के साथ भी होता था, तब भी मैं अकेला महसूस करता था। इसलिए नहीं कि मेरे आसपास कोई नहीं था, बल्कि इसलिए कि मैं न तो किसी के साथ पूरी तरह था और न ही खुद के साथ। और यहीं से चीजें और भी उलझने लगीं, क्योंकि बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, यहां तक कि इंप्रेसिव भी। लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत जरूरी चीज गायब है, जिसे मैं नाम भी नहीं दे पा रहा था। और जितना मैं उसे बाहर से ठीक करने की कोशिश करता गया, उतना ही वह एहसास और मजबूत होता गया। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और उस एक पल ने पूरी तरह बदल दिया कि मैं अपनी जिंदगी को कैसे देखने लगा। और वो पल बाहर से बहुत सामान्य था, कोई बड़ा ड्रामा नहीं, दूर से देखने पर कुछ भी जिंदगी बदल देने वाला नहीं। लेकिन मेरे अंदर कुछ रुक गया। मैं अकेला बैठा था, पूरी तरह शांत, ना फोन, ना मीटिंग, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, बस मैं और मेरे विचार। और पहली बार मैंने उस खामोशी से भागने की कोशिश नहीं की, मैं बस उसके साथ बैठा रहा। और धीरे धीरे मैंने कुछ ऐसा देखना शुरू किया जिसे मैंने सालों से नजरअंदाज किया हुआ था। इतने साल मैं सोचता रहा कि मैं सफलता के पीछे भाग रहा हूं, लेकिन मैं असल में सफलता के पीछे नहीं था। मैं एक एहसास के पीछे भाग रहा था, एक ऐसा एहसास जो कहता है मैं पर्याप्त हूं, एक ऐसा एहसास जो कहता है मैं मायने रखता हूं, एक ऐसा एहसास जो कहता है मुझे अब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। और तभी मुझे समझ आया, मैं दुनिया से कुछ ऐसा मांग रहा था जो दुनिया देने की जिम्मेदार ही नहीं थी। कोई नौकरी उसे नहीं दे सकती थी, कोई पैसा उसे सुरक्षित नहीं कर सकता था, कोई इंसान उसे हमेशा के लिए साबित नहीं कर सकता था, क्योंकि वो कभी बाहर था ही नहीं, वो हमेशा मेरे अंदर ही था। बस मुझे उसे पहचानना था। और सबसे दर्दनाक सच, मैं लगभग पूरी जिंदगी यह सोचता रहा कि मैं उसे खो चुका हूं, जबकि वो हमेशा वहीं था, चुपचाप, मेरे सारे शोर, मेरी सारी दौड़, मेरी सारी सोच के पीछे छुपा हुआ। उस दिन मैं अचानक कोई और इंसान नहीं बन गया, लेकिन मेरे अंदर कुछ नरम हो गया। कुछ बनना है वाला दबाव धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा, कहीं पहुंचने की जल्दी कम होने लगी। और पहली बार मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं भाग रहा हूं, मुझे बस ऐसा लगा कि मैं यहीं हूं, न पीछे न आगे, बस यहीं। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये एहसास हमेशा नहीं रहता। दिमाग अभी भी तुम्हें वापस उस दौड़ में खींचने की कोशिश करता है, वह अभी भी फुसफुसाता है, तुम्हें और चाहिए, तुम पीछे रह गए हो। लेकिन अब मैं उसे देख पाता हूं, अब मैं उसके पीछे अंधा होकर नहीं भागता। और शायद यही असली बदलाव है, दुनिया को रोकना नहीं, अपने गोल्स को रोकना नहीं, बल्कि इस सोच को रोकना कि तुम्हारी कीमत किसी फिनिश लाइन पर तुम्हारा इंतजार कर रही है।
क्योंकि कोई फिनिश लाइन है ही नहीं, कभी थी ही नहीं। जिंदगी तुमसे यह नहीं चाहती कि तुम किसी परफेक्ट वर्जन तक पहुंचो। वो बस चाहती है कि तुम इस पल को जीना बंद न करो, सिर्फ किसी बात के इंतजार में। और अगर तुम इसे सच में समझ पाओ, सिर्फ सुनो नहीं बल्कि महसूस करो, तो धीरे धीरे तुम कुछ अलग देखना शुरू करते हो। साधारण पल भी थोड़ा ज्यादा जिंदा लगने लगते हैं। साधारण दिन भी खाली नहीं लगते, क्योंकि तुम अब जिंदगी के शुरू होने का इंतजार नहीं कर रहे, तुम आखिरकार उसे जीने दे रहे हो। यहीं, अभी,